सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो हम लोग आज देखेंगे कि इंग्लिश का कंप्लीट फ्री बैच कैसे करें। और ये वीडियो उनके लिए है जो एक बार पैड कोर्स कर चुके हैं और उनको कोई भी चैप्टर डाउट हो रहा है, उनके लिए ये वीडियो शूट किया जा रहा है। तो आज हम लोग, सही सुना आपने, कि इंग्लिश का कंप्लीट फ्री बैच यूट्यूब से कैसे करें। और ये सबका वहम रहता है कि कोई चैप्टर, मान लीजिए कोई भी चैप्टर इंग्लिश में, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, कोई भी चैप्टर ग्रामर का हो चाहे वोकैब हो, कि मान लीजिए ग्रामर में ही कोई चैप्टर है जो आपने पैड कोर्स में पढ़ रखा है और वो आपको समझ नहीं आया, अब वोकेबलरी में आपको नहीं बन रहा है, तो ये सब कैसे फ्री में करें, उन लोग के लिए ये वीडियो है जो एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और समझ ना आया हो। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोकेबलरी, तो इंग्लिश मान लीजिए तीन पार्ट्स में हम लोग को बटा हुआ है। एक बटा हुआ है वोकेबलरी में, और एक बटा हुआ है ग्रामर में, और एक बटा हुआ है रीडिंग में। तो तीन पार्ट्स में हम लोग को कंप्लीट इंग्लिश का, हम लोग का एसएससी का व्यू से ये बटा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वोकेबलरी, तो वोकेबलरी कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे करें, कौन बुक फॉलो करें, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस हम लोग को रेडी करना है, मतलब तैयार करना है बेस हम लोग। क्योंकि हम लोग का, मान लीजिए कोई भी बेस हम लोग का वोकैब का नहीं रहे और डायरेक्ट बुक पे जाते तो आपको हेजिटेशन फील होगा, फिर आप उस तरह से आप मुंह मोड़ लीजिएगा, फिर पढ़ने के लिए मन नहीं करे। तो पहले इंटरेस्ट जगाना है हम लोग को, वोकेबलरी में इंटरेस्ट जगाना है। तो इंटरेस्ट जगाना है, सबसे पहले रेडी करेंगे हम लोग। क्या रेडी करेंगे? तो बेस रेडी करेंगे बहुत अच्छे से, फिर हम लोग बुक पे चलेंगे। तो बेस रेडी करेंगे, रेडी करने के लिए एक रानी मैम यूट्यूब चैनल है, रानी मैम, वो बहुत अच्छी एजुकेटर हैं, शिक्षिका हैं, बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, जो कि वहाँ से पहले बेस रेडी करते थे। ए टू जेड एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा रखी है, ए टू जेड वोकैब। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे तो वहाँ पे आपको एनी हाउ मिल जाएगा, आप सर्च करने पे। तो इसको पहले 11 आवर के लगभग, अप्रॉक्स 11 आवर के ये वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ से इसको कंप्लीट करिएगा। एंटोनिम सिनोनिम से वोकैब पढ़ा रखे हैं, ठीक है। वैसे ही सेम वैसे ही काम कर रहे हैं ए टू जेड ईडियम्स पे, ये भी पढ़ा रखी है, लगभग 8 से 10 घंटा ये भी है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बेस हम लोग रेडी करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैसे करना है। वैसे ही सेम इसी में भी करना है, OWS में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1000+ इंपॉर्टेंट पढ़ा रखी हैं मैम ने, ये भी लगभग 10 से 12 घंटा की ही है, इतना करना है। और फिर अब पूछेंगे कि बुक कौन सा फॉलो करें भैया। तो फॉलो करने के लिए आप देखिए, सबसे पहली बात कि आपको जो भी बुक अच्छा लगता है, मार्केट में बहुत सारे और सब PYQ बेस्ड बुक है, कोई के बनाने का तरीका एग्जाम्पल के साथ किसी ने बना रखा है, तो कोई ऐसे ही विदाउट एग्जाम्पल के। तो आपको जो बुक अच्छा लगता है उठाइए मार्केट से, और उसको कम से कम डेली 100 वर्ड, जैसे कि मान लीजिए 20 एंटोनिम्स कर लिए, 20 सिनोनिम्स कर लिए, ऐसे ऐसे करके 100 वर्ड डेली याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बुक में मान लीजिए सबसे अच्छी बुक है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक सारे लोग, सारे एस्पिरेंट जो भी सक्सेस होते, सारे लोग सजेस्ट करते हैं ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक में सारे PYQ कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो भाई रानी मैम का ही बुक है, वो रानी मैम का बुक है, वो ले लीजिए आप लोग। नहीं तो फिर एनी TCS कोई भी, ऑल पैटर्न पे कोई भी TCS पैटर्न पे कोई भी बुक है आपके पास, तो लेने का ज़रूरत नहीं है, आप वही बुक से आप फॉलो करिए और पढ़िए। और फिर इतना कर लेते हैं, मान लीजिए आप ए टू जेड सारे कर लेते हैं इसमें, वन वर्ड इडियम्स वोकैब सिनोनिम्स एंटोनिम्स सारे कर लेते हैं, तो बुक में हम लोग देख लिए कि ब्लैक बुक फॉलो करना है, या तो रानी मैम का एयर या एनी TCS पैटर्न का कोई भी बुक फॉलो करना है, ठीक है। तो फिर इतना करने के बाद हम लोग फिर चलते कि रिवीजन, मान लीजिए हम लोग पढ़ लिए बुक से, तो रिवीजन कहाँ से करें? तो एक अमन सर ऐप यूट्यूब सर्च पे, अरे प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, प्ले स्टोर पे अमन सर इंग्लिश, अमन सर इंग्लिश ऐसे करके सर्च करिएगा, अमन सर इंग्लिश। प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं आप, तो आपको एक ऐप आएगा, उसको इंस्टॉल करके वहाँ से CGL का, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो CGL के जितने सारे वो क्या कहे कि ये क्यूज फॉर्म में
क्यूज फॉर्म में उसने सर ने डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप क्यूज लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम कितना याद कर चुके हैं, कितना याद करना है। ठीक है, इतना। अब वोकैब पे हम लोग काम कर चुके थे, ये वोकैब पे काम कर लिए, तो ठीक है। फिर ग्रामर में, तो ग्रामर में कौन सा बुक फॉलो करें, कैसे और कहाँ से करें, तो ये वीडियो सबसे पहली बात पहले ही बता दिया गया कि उनके लिए जो एक बार कहीं से यूट्यूब से या पैड बैच से अच्छे से पढ़ रखा है, उनके लिए कोई चैप्टर समझ नहीं आया तो उनको एक जगह कंपाइलेशन कर दिया गया कि यहाँ यहाँ से आप पढ़िए। तो ग्रामर के लिए पता ही है, आप हैंड नोट्स बनाएंगे तो वो भी ठीक है, नहीं तो फिर हैंड नोट्स से अच्छा है नीतू में वॉल्यूम 1 बुक। वॉल्यूम 1 बुक ये नीतू मैम का है, बहुत अच्छा मार्केट में बुक है, जो कि आप एक बार उसको फॉलो करिएगा, बहुत अच्छा एकदम। हैंड नोट्स बनाए होंगे तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं बनाए होंगे तो आप पीडीएफ के रूप में ये बुक ले लीजिएगा मार्केट से, ये ग्रामर के लिए बहुत अच्छा बुक है। और फिर वीडियो मान लीजिए नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव कोई भी चैप्टर छूट गया, समझ नहीं आया, नहीं तो आप चाह रहे हो कि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम है तो मैं फिर से रिवीजन करूँगा ज़्यादा, तो इसने मैक्सिमम मतलब ज़्यादा वीडियो का टाइम लिमिट नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसने मैम ने पढ़ा रखा है। तो गोल्डन रूल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे गोल्डन रूल का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा सर्च करिएगा, गोल्डन रूल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से करके और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। डायरेक्ट मतलब ये चैप्टर पढ़ लिए और यहाँ पे लान के आप रिवीजन करिए, आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, यहाँ से याद करिए, पीडीएफ फॉर्म में आपका बुक रहेगा। ठीक है, और ये मान लीजिए आप नाउन पढ़ें, नाउन पढ़ें, टेंस पढ़ें, कोई भी पढ़ रहे चैप्टर, मान लीजिए ये 2 को पढ़ लिए, तो आपको तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि जितना पढ़ें उसको रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो करानी मैम का यूट्यूब चैनल पे कोई भी चैप्टर पर आप पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस का ये कम से कम 50-100 लगभग 50 से प्लस ही है सबका, चैप्टर वाइज पढ़ा दिए हैं मैम ने, रिवीजन करवा दी है चैप्टर वाइज, तो वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिए यूट्यूब से, सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए यहाँ से यूट्यूब से। ठीक है, अब चलते हैं रीडिंग, तो रीडिंग बिना अधूरा है इंग्लिश, तो रीडिंग आपको मालूम नहीं रहेगा तो पारा जंबल नहीं बनेगा, पारा जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सारे जितने हैं क्लोज टेस्ट पारा जंबल कम्प्रिहेंसिव का पार्ट्स वो आपको बनेगा नहीं। तो रीडिंग कम से कम 30 मिनट आपको डेली करना है, तब बोलेंगे भैया रीडिंग में हमको अच्छा नहीं लगता है, रीडिंग करने का मन नहीं करता है, तो ये नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन क्रॉस लग जाएगा। क्रॉस मतलब समझ रहे हैं, नहीं होने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पे आपका अहम रोल है, यहाँ पे सभी लोग गलती करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये स्कोरिंग करना है, स्कोर करना है, यहाँ पे स्कोर करते हैं हम लोग, तभी जा करके हम लोग का रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे कैसे करें, तो इसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है कि 5, 6, 7, 8, 9 अच्छा से पहले इस बुक को, एनसीईआरटी बुक है जो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, कहानी पढ़ने में भी मन लगेगा, तो आप यहाँ से कर लीजिए। यहाँ से करने के बाद आपका बेस जब स्ट्रांग हो जाता है तो डायरेक्ट चले जाइए कोई हिंदू न्यूज़पेपर पे, हिंदू एडिटोरियल पे, जो भी आता है वहाँ पे आ जाइए, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, नोवेल पढ़ लीजिए, कोई भी इंग्लिश का ऐप है बहुत सारे, वहाँ से आप सर्च कर लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, चाहे कुछ भी मिलता है उसको रीडिंग करना है। कम से कम 30 मिनट तो हम लोग को नेसेसरी है, 30 मिनट नेसेसरी है एकदम, माने ज़रूरत है। ये नहीं करते तो फिर ये करने का आदत जब जिस दिन लग जाएगा ना, तो ये 2 को पार्ट्स हम लोग को कंप्लीट समझिए, यहाँ से आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, और फिर इतना जब आप कंप्लीट कर लेते हैं भाई, तो मॉक टेस्ट आपको अहम रोल है, जो कि एग्जाम का अहम रोल बनाता है मॉक टेस्ट। हम लोग को कितना भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपका अहम रोल कहाँ पे बनता है, मॉक टेस्ट पे। तो मॉक टेस्ट किस प्लेटफॉर्म से लगाएं, तो सभी प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन ऑल इंडिया का सबसे माने जाने मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक। कौन सा है, टेक्स्ट बुक, जो कि ऑल टीसीएस पैसन जितने हैं, CHSL MTA एनी कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ पे ये बनाते हैं, तो TCS वाले
का जो भी पूछा गया पैटर्न है टेक्स्ट बुक बनाता है। तो टेक्स्ट बुक बनाता है तो इसका बनाने का क्वेश्चन तो सब कोई बनाता है, बट इनका सॉल्यूशन है बहुत कंफर्टेबल मिलेगा और बहुत इजी मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ से ट्राई करिएगा। हर एक आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल का जितना अभी तक पूछा है 4 से 5 साल में, वहाँ से आप कंप्लीट करिएगा। सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जो भी एग्ज़ाम का आप एनी एग्ज़ाम कोई भी मान लीजिए, वहाँ से आप कंप्लीट करिएगा। फिर मॉक टेस्ट जब दे लिए तो गुड एनालिसिस आप समझते हैं। मान लीजिए एक मॉक दिया मैंने, एक मॉक दे दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया। जब मान लीजिए एक रॉन्ग क्वेश्चन होता है और एक राइट क्वेश्चन होता है, राइट मतलब सही और रॉन्ग मतलब गलत। तो रॉन्ग क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन, तो राइट तो आपको पता है ये क्यों राइट हुआ, कैसे हुआ, ये तुक्का लगा है तो वो भी देखना है, और रॉन्ग हुआ तो भी देखना है। लेकिन रॉन्ग वाले को नोट्स डाउन अपना कॉपी में करते चलना है, नोट्स डाउन करना है। गुड एनालिसिस इसी को बोलते हैं कि गुड एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग को मॉक देने का कोई फ़ायदा रहा नहीं। तो यही है यूट्यूब पे सारी वीडियो का कंपाइलेशन, यहाँ से आप एक बार फॉलो करने का प्रयास करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप फॉलो करिए, ये वीडियो सोच समझ कर बनाया गया है। चलिए, इस वीडियो का देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।